हे एवरीवन, दिस इज़ विनय। वेलकम टू राठा वेल्थ। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है बोलने से, म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र, मतलब जो एग्ज़ाम पास करने के बाद में हम किसी को म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वो सब सिखाने वाला, ठीक है। और मैं इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, SIP कराता हूँ। आप लोग किसी भी बैंक में करना चाहते हो तो उसको मैं आपको SIP करा सकता हूँ, ठीक है। और आज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड, SIP और बचत में क्या अंतर है, मतलब गुल्लक में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे देखो, बहुत कोई बोलते हैं कि सर हमारा सैलरी बहुत कम है तो हम करें कि नहीं। देखो, गुल्लक जो होता है, जो हर किसी के घर में मिट्टी का होता है, उसमें हर कोई जमा करता है, ठीक है। जैसे कि आप नहीं, बच्चे लोग भी करते हैं, अपना एक गुल्लक रखते हैं, उसमें 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये रखते हैं। जब गुल्लक भर जाता है तो उसको निकाला जाता है। उस समय आपको पता नहीं रहता कि गुल्लक से कितना निकालने वाला है, ठीक है। आप कभी 2 रुपये डाल रहे हो, 5 रुपये डाल रहे हो, 10 रुपये डाल रहे हो। कुछ लोग आजकल 500 रुपये का नोट भी डालते हैं अपने गुल्लक में। तो सेम चीज़ होता है SIP, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें आप रखते जाते हो, गुल्लक जैसा, ठीक है। और गुल्लक और SIP में अंतर क्या है कि आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, जो कि आपको 7% से लेके 12-18% तक चला जाता है। अब यहाँ पे अंतर क्या होता है 7% और 12% में, कि अगर आप 12% या 10% से ऊपर का लेते हो फंड, तो उसमें 1-2 साल में आपको ब्याज नहीं मिलता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो माइनस में दिखा रहा है, मैंने ग्रो में किया है, एंजल वन में किया है, म्यूचुअल फंड बेकार है, यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। देखो, आपने जाके सर्च किया, आप ग्रो में जाके सर्च किए या फिर कहीं पे आप स्टॉक में सर्च किए कि हाँ ये फंड मस्त दे रहा है, 22% दे रहा है, 28% दे रहा है, मैं इसमें कर देता हूँ। आपने किया, फिर वो माइनस में दिखाने लग गया। आपने उसके रूल नहीं पढ़े। उसमें रूल में लिखा रहता है साफ साफ कि ये 3 साल 5 साल बाद ही इतना % रिटर्न दे सकता है, अभी देगा वाला बात नहीं रहता है। जैसे ही आप SIP स्टार्ट करते हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में आपका पैसा माइनस में जाना शुरू हो जाता है। तो जिनको नॉलेज नहीं है कि SIP म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है, उनको तो लॉस ही होगा ना। इसीलिए जैसे कि मैं बोलूँगा आपको कि अगर आपको लॉस देखना ही नहीं है तो आपके लिए 7% और 8% वाला फंड ही बेस्ट होता है, जो कि कभी आपको माइनस में नहीं दिखाता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा फंड कब अच्छा चल सकता है। उसके लिए आपको एक एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। नीचे में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और SIP स्टार्ट कर सकते हो। सारे बैंक्स के कराता हूँ, ठीक है। अब बहुत लोगों को डाउट हुआ कि अलग अलग एप्लीकेशन होता है, तो कौन सा एप्लीकेशन में करना चाहिए। देखो, SIP आप किसी भी एप्लीकेशन से करो, उससे मतलब नहीं होता है। आपका पैसा बैंक के म्यूचुअल फंड में ही जाएगा। जैसे कि आप एंजल वन से बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ग्रो से करते हैं, और मैं कराता हूँ एसेट प्लस में, ठीक है। तो तीनों जगह जो हम लोग करते हैं, हम लोग फंड चूज़ करते हैं कि आपको SBI का फंड अच्छा लग रहा है कि एक्सिस का अच्छा लग रहा है। तो किसी भी ऐप से आप पैसा जमा करते हो तो वो पैसा उस बैंक के फंड में चले जाता है। अगर आपने SBI का फंड लिया है एंजल वन से, तो SBI के पास पैसा चला गया, एंजल वन भाग गया, ग्रो भाग गया, एसेट प्लस भाग गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग सिर्फ एजेंट हैं। जैसे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मतलब छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एडवाइज़र हूँ, वो हमसे बड़े हैं, उसके अंडर में हम काम करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दिलाने के बाद में आप डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते हो या फिर हम हमारे थ्रू कर सकते हैं। और हमारे थ्रू करोगे तो क्या होता है कि हम लोग एडवाइस करते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। मान के चलो आपको 3 साल में पैसा आपको निकालना है, और आप देख रहे हो 22% वाला फंड में SIP करूँगा तो 12% आपको नहीं देगा 3 साल में। उसके लिए कम से कम 10 साल आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, और 3 साल में आपको माइनस भी दिखा सकता है। इसमें आप घबरा के निकाल लोगे। उससे बेटर है कि अगर आपको 2 साल के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, तो भी मैं अच्छा फंड आपको बता सकता हूँ कि कौन से फंड में आपको FD करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, और कौन से फंड में आपको SIP करना चाहिए। मान लो 1 साल के लिए करना है तो उसके लिए लिक्विड फंड होते हैं, आर्बिट्राइज होते हैं, ओवरनाइट होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो 12 से 18% ब्याज देता है, उसके क्या रूल होते हैं और उसमें आपको कब करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्टार्ट कर दिए किसी भी फंड में और बोलोगे कि
पैसा बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, पैसा आपका नहीं बनने वाला। इसीलिए बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए आपको ना अंतर समझना पड़ेगा कि गुल्लक में क्या अंतर होता है और SIP में करना है तो क्या अंतर होता है, ठीक है। नहीं तो बैंक में भी आपका RD होता है, FD होता है, वहाँ पे 7% फिक्स मिलता है, बाकी उसको जब भी निकालोगे तो तोड़ना पड़ता है, या फिर 5 साल के लिए किए हो तो 5 साल बाद ही निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। SIP जैसे आज आप शुरू कर दिए SIP, ठीक है, उसके बाद में आपको 6 महीने 7 महीने बाद ज़रूरत पड़ रहा है, आपने 1000 का किया है, 7 महीने में 7000 जमा कर चुके हो, आपको 2000-3000 की ज़रूरत पड़ रही है इमरजेंसी, तो आप उसको निकाल सकते हो, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है। अगर आप प्रॉफिट में रहोगे तो टैक्स काट के आपको मिल जाता है, उसमें कोई वो नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को चूज़ करना होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बहुत सारे फंड होते हैं, हर बैंक के फंड होते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और कोई भी फंड 1-2 ठो ले लेते हैं और लगे रहते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, 2026 में आप लोग को पता होगा कि चांदी अभी 1 साल में 150% का रिटर्न दिया है। 150% का मतलब समझ रहे हो? अगर आपने चांदी के म्यूचुअल फंड में 1 लाख FD किया होता तो 1 साल में वो 2.5 लाख बन गया होता 1 साल में, और सोना में किए होते तो लगभग डबल हो गया रहता 1 साल में। मतलब अगर आप SIP भी करते तो भी आपका पैसा 20% 30% बढ़ गया रहता, लेकिन अगर आपने FD किया होता फिक्स म्यूचुअल फंड गोल्ड वाला में तो डबल हो गया रहता पैसा 1 साल में, और चांदी में किए होते तो आपका 2.5 गुना हो गया रहता। इतना ज़्यादा पैसा बना है, और यही चीज़ देख के लोग ना चांदी का फंड ले रहे हैं। अभी एक मेरे दोस्त को देखा, वो खुद लेके रखा है, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे भी ना बताया, मैं बोला था कि मैं SIP करवाऊंगा, अच्छे से फंड बताऊंगा, तो नहीं, खुद से किया और एक चांदी का फंड लिया है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि चांदी का फंड ले लो, चांदी का बेस्ट है, गोल्ड का ले लो, गोल्ड का फंड बेस्ट है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। देखो वो रिटर्न दे चुका है, दे रहा है नहीं है, इसीलिए आप लोग SIP करना तो चाहते हो, बट रिटर्न देख के, परसेंट देख के कोई सा भी फंड आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है। आप लोग सीखो, भले यूट्यूब में रिसर्च करो, मेरे वीडियोस देख सकते हो, अगर जो आसपास वाले हो तो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर लोग का देख सकते हो। बाकी बहुत जगह क्या है, मिस सेलिंग होता है, कुछ इसको ध्यान देना। जो आपके संपर्क में है, जो आसपास में है, उनसे कर सकते हो, लेकिन हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। बहुत लोग SIP कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग खुद से कर रहे हैं, मेरे से राय नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने इसकी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में SIP करा रहा हूँ लोगों को, तो मेरा बताना अलग होगा, उनका बताना अलग होगा, ठीक है। इसे डिसाइड करना कि जो एक्सपर्ट है, जो सीखा है, जो इसके बारे में स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, उससे करना है आपको, या फिर किसी से भी राय लेके आपको करना है, ठीक है। और अंतर तो वही है कि गुल्लक में आपको ब्याज नहीं मिलता है, बट सेविंग होती है, ठीक है। घर में पैसा सेविंग होता है, आपका गुल्लक भरता है। सेम चीज़ SIP होता है, यहाँ पे आपको ब्याज भी बनेगा और आपका गुल्लक भी भरेगा। बस डिपेंड करता है कि आपने सही फंड लिया है कि नहीं। 5 साल के लिए अलग फंड होता है, 3 साल के लिए अलग फंड होता है, 10 साल 20 साल के लिए अलग फंड होता है। इसीलिए आप कोई भी फंड को 1 साल 2 साल के लिए नहीं ले सकते, इस चीज़ को ध्यान देना। कई बार आपका लक काम करेगा कि आपने चांदी में लगाया, क्या पता 1 साल और चांदी ऊपर भाग जाए, आपका पैसा डबल हो जाए, लेकिन हर बार नहीं होगा, तो आप लक में नहीं खेल सकते इसको। अगर आप इस टाइप से खेल रहे हो तो इसको बोलते हैं जुआ खेलना, कि तुक्का मार के एक फंड ले लिए और उसमें अच्छा रिटर्न आ गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल चलो, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को क्या जानना है, क्या समझना है। और SIP स्टार्ट करना है तो नीचे में नंबर मिल जाएगा मेरा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करो, आप लोग SIP स्टार्ट करो। कैसे निकालना है, कैसे जमा करना है, कैसे हैंडल करना है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।